हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि मैं HTET पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए कैसे कौन सा चैप्टर कितनी देर पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो आप वीडियो में बने रहे। मैं जो आपको अपने जो ऑब्जर्वेशन बता रही हूँ वो 2013 से लेकर 2021 के पेपरों के ऑब्जर्वेशन बेस पे बता रही हूँ। मैंने उनका एनालिसिस किया है कि कहाँ से कितना क्वेश्चन पेपर आता है। देखो, वैसे आने को तो पूरा ग्रेजुएशन से आ जाए तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो पेपर 95% पेपर है वो 11th एंड 12th की किताब से आता है। बाकी का जो बच गया 5%, उसमें तो एक आध क्वेश्चन ग्रेजुएशन के होते हैं या छोटा मोटा कोई 9th या 10th का क्वेश्चन आ जाता है। तो वो वहाँ 5% कहीं से भी आ जाता है। पेपर 2017 का पेपर ऐसा था जिसमें ग्रेजुएशन ज़्यादा था, 11th एंड 12th कम था। लेकिन जो बाकी के साल हैं 2013, 15, 14 या 15 में पेपर हुआ था। हाँ, 14 में भी हुआ था, 15 में भी हुआ था, 16 में भी हुआ था। ये सब पेपर ग्रेजुएशन के बेस पे थे। इनका जो लेवल था वो अच्छा था। लेकिन 2016 में जो पेपर हुआ था वो पेपर इजी था कंपैरिजन टू 13, 14, 15। देन 2017 उसमें जो पेपर आया था वो ग्रेजुएशन बेस्ड ज़्यादा था। 18, 19, 20, 21 ये जितने पेपर हुए थे ये 12th बेस, 11, 12th बेस के तो क्वेश्चन थे, लेकिन क्वेश्चन इजी नहीं थे। इनका लेवल भी अच्छा था। 2016 में जो पेपर हुआ था उसी का लेवल थोड़ा ठीक था। और एस्टेट में जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप ट्रिक से निकाल सकते हो। बाकी के क्वेश्चन में आपको थोड़ा दिमाग और आपकी हार्डवर्क और प्रैक्टिस सारी चीज़ें चाहिए। तो आप वीडियो में बने रहें और देखें कि कहाँ से कितने क्या क्वेश्चन आते हैं। देखो भाई, एंगल टी रेशो से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलता है। आपने भी कई बार देखा है कि ट्रायंगल दे देता है और उसमें या तो 2 एंगल दे देगा, 2 साइड दे देगा, तीसरा एंगल पूछेगा, तीसरी साइड पूछेगा, या एपीजीपी में क्वेश्चन दे देता है। तो वो जो क्वेश्चन एपीजीपी में एंगल दे देता है, सॉरी, और फिर उसके बाद है ना उसकी साइड्स पूछता है। तो वो क्वेश्चन एक से दो क्वेश्चन एंगल टी रेशो का जरूर आता है। और ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, इन दोनों से मिला के एक या ये एंगल एंड टी रेशो एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल से मिला के एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से भी 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आता है। जो 12th क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका थोड़ा अप लेवल, उसका लेवल थोड़ा अपडेट करके आप पढ़ोगे तो वहाँ से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस से टीजीटी में तो क्वेश्चन जरूर आता है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट में क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। हाइपरबोलिक फंक्शन का क्वेश्चन 2000 पीछे वाले में ही आया था, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग था। प्रॉपर हाइपरबोलिक फंक्शन का नहीं था, लेकिन उसका कुछ पार्ट यूज हुआ था। तो वो लॉगरिथम के बेस में क्वेश्चन था। तो वो हम कह सकते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन का क्वेश्चन अभी तक इतना देखने को नहीं मिलता। डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स से क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जो 1 या 2 क्वेश्चन या 2 से 3 भी कह सकते हो, जो क्वेश्चन आते हैं डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स के, या तो वो इस टाइप के आते हैं कि जिनमें ये पूछा जाता है कि आपको एक मैट्रिक्स बना के दे दी, उसमें आप बताओ कि के का सॉल्यूशन कैसे होगा, मतलब कैसा सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट, मैनी, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। या अदरवाइज एक्सपेंड वाले क्वेश्चन आते हैं और फिर उसमें के की पावर पूछ लेते हैं। वो जो एक्सपेंशन होती है वो थोड़ी टिपिकल होती है, लेकिन आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन है। तो 1 से 2 क्वेश्चन डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स का भी आता है। और कभी कभार तो सिंपल कैलकुलेशन ही पूछ लेता है, कभी कभार। ठीक है, तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेगा डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स का। सेट रिलेशन एंड फंक्शन से क्वेश्चन तो हर पार्ट से जरूर आता है भाई। सेट रिलेशन एंड फंक्शन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, या आप यूँ कह लो कि कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि सेट रिलेशन और फंक्शन में डोमेन भी कवर हो गया, रेंज हो गया। डोमेन को तो कभी नहीं छोड़ता वो भाई। और जब आपको डोमेन पता होगी तभी आप बताओगे कि फंक्शन कहाँ कॉन्टिन्यूस है, कहाँ डिसकॉन्टिन्यूस है। और सेट से क्वेश्चन बहुत मतलब आता ही आता है। यहाँ ना मिले तो आपको रीजनिंग में मिल जाता है सेट से क्वेश्चन। वो कि इतने बच्चे चाय पीते हैं, इतने बच्चे कॉफ़ी पीते हैं, इतने बच्चे दोनों चीज़ें पीते हैं, इतने कुछ भी नहीं पीते। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है वो। और रिलेशन फंक्शन में तो मैंने आपको बता दिया। एक आध बार इनवर्स फंक्शन भी पूछा है, आपको फंक्शन डिफाइन है और उसका इनवर्स इमेज निकाल के दिखाओ। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी एक आध बार उसने पूछा है। तो यहाँ से 3 या 4 क्वेश्चन जरूर आते हैं। पूछने को तो कुछ भी पूछ सकते हैं। एक बार उन्होंने फॉर्मूले भी पूछे हैं,
फॉर्मूले जो सेट्स के फॉर्मूले होते हैं कि हम a माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, या इन ऑप्शन दे दिए कि आप फॉल्स स्टेटमेंट बताओ, ट्रू स्टेटमेंट बताओ। तो सेट रिलेशन फंक्शन से 3 से 4 क्वेश्चन जरूर आते हैं। डोमेन का क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप कुछ भी वहाँ पे कर लो। कॉम्प्लेक्स नंबर से भी भाई 1 से 2 क्वेश्चन आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपका मिलता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन प्रैक्टिस से वहाँ पे निकलेंगे। देखो जो सेट रिलेशन फंक्शन है, इसके क्वेश्चन आप पढ़ के जाओगे, थोड़ा सा अच्छा पढ़ के जाओगे तो वहाँ पे निकल आता है। मैट्रिक्स का है, अगर क्वेश्चन आ जाता है, हम मैट्रिक्स की बात करें अगर यहाँ से ऊपर से, तो मैट्रिक्स का क्वेश्चन अगर मैट्रिक्स के क्वेश्चन निकल सकते हैं वहाँ पे। ऊपर वाले जो पोर्शन है टिग्नोमेट्री, ये जो टिग्नोमेट्री है यहाँ से भी क्वेश्चन निकल आते हैं भाई, ठीक है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन भी निकलने के चांस तब रहते हैं तब आपने प्रैक्टिस की हो, तब अच्छी प्रैक्टिस की हो, हल्की फुल्की नहीं, अच्छी प्रैक्टिस हो। एपीजीपी का क्वेश्चन जरूर आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन निकलेंगे तभी जब आप पढ़ के जाओगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन भी आते हैं भाई 1 से 2 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है भाई। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन पे। परमुटेशन एंड कम्बिनेशन के क्वेश्चन आते हैं 2 से 3, और 1 से 2 क्वेश्चन आता है बाइनोमियल थ्योरम का। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो आप पढ़ गए, आपने पढ़ के जाने ही जाने हैं, और आप वहाँ पे आपने निकालने पड़ेंगे क्वेश्चन, और ये निकलते भी हैं। आप इनको ट्रिक से निकालो, चाहे आप किसी चीज़ से निकालो। परमुटेशन कम्बिनेशन और बाइनोमियल थ्योरम को कभी नहीं छोड़ता, उसका एक तरीके से फेवरेट टॉपिक है परमुटेशन कम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम। और यहाँ से कहीं पे इन्होंने कॉनिक सेक्शन नहीं दिखा रखा, तो 2D में ही कॉनिक सेक्शन को आप मान लो। 2D में कॉनिक सेक्शन आता है, सर्कल आता है, स्ट्रेट लाइन आती है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आती है, उसके फेवरेट टॉपिक है ये परमुटेशन कम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम। और 2D में कॉनिक सेक्शन मतलब इलिप्स, टेंजेंट पूछ लेगा, इलिप्स के ऊपर कोई टेंजेंट जा रही है उसका लेंथ बताओ। सर्कल के ऊपर पूछ लेता है क्वेश्चन, तो उसका फेवरेट टॉपिक है। कॉनिक सेक्शन से आप मान के चलो आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन तो उसका इतना फेवरेट है, वो हर साल उठा के देता है स्टेट वाला। तो स्ट्रेट लाइन जरूर करके पढ़ के जानी है आपने। 2D भी पढ़नी है, 2D में सारा कॉनिक सेक्शन इंक्लूड हो जाता है, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, तो वहाँ से क्वेश्चन वो जरूर उठा के देता है। तो 4 से 5 क्वेश्चन आपको कॉनिक सेक्शन से मिलते हैं, और कम से कम आप मान के चलो 2-3 मतलब 4 से 5 ही क्वेश्चन आपको परमुटेशन कम्बिनेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम से मिलेंगे। तो ये जो हैं ये आपने ज़रूर पढ़ के जाने हैं भाई, ठीक है। बाइनरी नंबर से क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है, हर साल तो नहीं देखने को मिलता, बट 2-3 साल में एक बार जरूर बाइनरी नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। टीजीटी में तो जरूर मिल जाता है आपको, ठीक है। ग्राफ ऑफ एन इक्वेशंस, ये हाँ एक एलपीपी बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। ये ग्राफ ऑफ इन इक्वेशन से याद आया, एक एलपीपी बेस्ड क्वेश्चन आता है जो कि बहुत सिंपल होता है, वो आराम से आप निकाल सकते हो। 10th क्लास के मेथड का भी यूज करके आप निकाल सकते हो, जो हमने 10th क्लास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सोल्व करनी सीखी थी, वो उस मेथड से भी आप निकाल सकते हो। तो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन से याद आया, एक एलपीपी का क्वेश्चन आता है जो स्टेटमेंट वाले नहीं, जो इक्वेशन गिवन होती थी उन पे बेस्ड। 3D से क्वेश्चन आता है भाई, एक से 2 क्वेश्चन 3D का आता है। और ये ऐसे चैप्टर बता रही हूँ जो क्वेश्चन निकल आते हैं। कॉनिक सेक्शन में कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो हमें वहाँ पे निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर आपको ट्रिक पता है तो आप वहाँ पे निकाल सकते हो, नहीं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है कॉनिक सेक्शन में, लेकिन निकल जाते हैं कॉनिक सेक्शन के क्वेश्चन भी। वेक्टर अलजेब्रा में भी क्वेश्चन आते हैं भाई 2 से 3, वेक्टर के क्वेश्चन 2 से 3 आते हैं, ठीक है। स्टैटिक्स जरूर आते हैं 2 से 3, कभी नहीं छोड़ता स्टैटिक्स को। तो प्रोबेबिलिटी में भी स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के मिला के आप मान के चलो 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन में आराम से आते हैं स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से। स्टैटिक्स तो उसका इतना फेवरेट है, इसमें पीजीटी में तो स्टैटिक्स में थोड़ा ग्रेजुएशन लेवल भी पूछ लेते हैं, पॉइजन रेशो और इस टाइप से क्वेश्चन। और मीडियन सिंपल वाला, मीडियन नहीं, मीडियन और मोड और मीन को तो ये छेड़ता है वहाँ पे। जो मीन, मोड और मीडियन का जो फॉर्मूला होता है
वो उस फॉर्मूले पे बेस्ड टीजीटी में भी क्वेश्चन आते हैं, आपको 3 से 4 क्वेश्चन कभी कभार मिल जाते हैं। जो 10th क्लास में एक फॉर्मूला होता है मीन मीडियन मोड, जिसमें तीनों आते हैं, उस फॉर्मूले पे बेस्ड टीजीटी में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट में जो क्वेश्चन आते हैं वो एसडी, वेरिएंस, इन सब पे आते हैं जो 11th क्लास में है। तो ये स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी से आपको 3 से 4 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। लिमिट, डेरिवेटिव, मोनोटोनिक, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी पे भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं भाई, एंड डेरिवेटिव पे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, छोड़ता ही नहीं है, 2 से 3 आते हैं। मोनोटोनिक फंक्शन, मैक्सिमा एंड मिनिमा हर साल आते हैं कम से कम, मैक्सिमा मिनिमा एंड मोनोटोनिक फंक्शन, यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। और इसका एक फेवरेट क्वेश्चन है एक्स की पावर एक्स, कभी कभार उस क्वेश्चन को ऐसे भी देते हैं 1/x की पावर x, उसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, उसकी मिनिमम वैल्यू बताओ। ये इनका फेवरेट टॉपिक है। और ये जो मोनोटोनिक फंक्शन है, मोनोटोनिक फंक्शन का मतलब है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला, पूछता है कि कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है। ये एक तरीके से डोमेन में भी वो हो जाता है इंक्लूड, क्योंकि डोमेन में हमें ये भी तो बताना होता है ना कि फंक्शन कहाँ कहाँ डिफाइन है, कहाँ डोमेन का ये सेट एंड रिलेशन में भी मतलब कि ये पार्ट इंक्लूड हो जाता है। तो मोनोटोनिक फंक्शन भी पूछता है कि कहाँ इंक्रीज है कहाँ डिक्रीज होगा फंक्शन। डेफिनेट इंटीग्रल का कोई क्वेश्चन आ जाता है, इनडेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन आता है भाई, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं इनडेफिनेट के। ठीक है, वो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो ईजी आएंगे तो वो बिना प्रैक्टिस के भी निकल जाते हैं, जो टिपिकल आते हैं वो नहीं निकलते। तो डिपेंड करता है कि ईजी आते हैं कि कभी कभार 2 से 3 क्वेश्चन दे देता है, कभी कभार 1 से 2 क्वेश्चन दे देता है। लेकिन आता है जो ईजी आएगा उसको आप बिना प्रैक्टिस के भी निकाल लोगे, जो पीछे प्रीवियस ईयर का आपके माइंड में है, 12वीं क्लास का या इस क्लास का। और जो हार्ड आएगा वो नहीं निकलता, वो प्रैक्टिस से भी नहीं निकलता। डेफिनेट इंटीग्रल में एरिया ऑफ बाउंडेड कर्व जो है वो इसका फेवरेट टॉपिक है, फेवरेट। और कभी कभार जो वो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन होती है उन पे बेस्ड एक टिपिकल सा, मतलब एक बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन ही पूछ लेता है। तो एरिया बाउंडेड बाय कर्व और जो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन है वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन इस नीचे अलग से भी दिया हुआ है। एरिया अंडर कर्व, हाँ एरिया अंडर कर्व में 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं भाई। ठीक है, एरिया अंडर कर्व में 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। और डेफिनेट इंटीग्रल में का भी क्वेश्चन 1 से 2 आ जाता है, इनडेफिनेट का भी 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है। लास्ट में है डिफरेंशियल इक्वेशन, अच्छे क्वेश्चन देता है, वहाँ निकलने में अच्छी खासी मेहनत लगती है और 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है भाई, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, अच्छी खासी मेहनत लगती है निकालने में, तो अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना क्योंकि आते ज़रूर हैं 2 से 3 क्वेश्चन। तो ये मैंने आपको बताया 11th एंड 12th का। ग्रेजुएशन में जो वो आजकल दे रहे हैं वो ज़्यादातर अभी तक का मैं बता रही हूँ अपना कंक्लूजन। जो ग्रेजुएशन का पोर्शन वो छेड़ते हैं, या तो वो छेड़ते हैं वो क्या था सीरीज़ एंड दूसरा सीक्वेंस, वहाँ से देते हैं क्वेश्चन। वो जो टेस्ट वगैरह होते हैं, अल्बर्ट टेस्ट और कोची टेस्ट, वो टेस्टों की स्टेटमेंट पूछ लेते हैं कभी कभार सी, मतलब कि उन टेस्टों के बेस पे देते हैं कि फंक्शन का मतलब सीक्वेंस कहाँ कन्वर्जेंट है कहाँ डाइवर्जेंट है। दूसरा जो होता है ग्रुप वाला जो मैथ होता है जिसको मॉडर्न अलजेब्रा बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, सॉरी, जिसको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बोलते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आता है, बहुत ईजी आता है। अभी तक तो उसने ईजी दिए हैं, आगे का पता नहीं, क्योंकि भरोसा कहीं पे भी नहीं है, भरोसा इन द सेंस पैटर्न फिक्स कहीं पे भी नहीं है आजकल कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आने हैं, तो कोई भरोसा नहीं होता कहाँ से कितने क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी कभार एडवांस कैलकुलस में भी एक आइलर थ्योरम है, एक्स इंटू करली यू वाई करली एक्स इंटू करली यू वाई करली एक्स प्लस एन वाई इंटू करली यू वाई करली वाई इक्वल टू एन यू। तो इस थ्योरम पे बेस्ड वो क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होगी, तो वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। पूछने को तो कहीं से भी कुछ भी पूछ दे, लेकिन भाई अगर आप लोगों के पास 2 महीने हैं, हम साहब मैथमेटिक्स आपने एमएससी की है तो आपको पता होगा कितना भयंकर, मतलब भयंकर या कितना लंबा चौड़ा सिलेबस है, और उसके अंदर डीप में जाना और फिर उसको पढ़ना बहुत मुश्किल वाला काम है। लेकिन अगर आपको पीजीटीएच टेट करना है, तो आपने मैथ का आपने अपना जो फर्स्ट जनरल वो है पोर्शन, उसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। जो आपके 30 मार्क्स के आते हैं जिसमें रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये सब इंक्लूड होते हैं, इस 30 में से आप मान के चलो कि आपने कम से कम यहाँ से 25 नंबर लेने की कोशिश करनी है।
मैं कम से कम बता रही हूँ भाई, ठीक है। क्योंकि अगर जो जो वो वाला पोर्शन है उसमें से आपने कम से कम 25 नंबर लेने की कोशिश करनी है आप क्योंकि जो सब्जेक्ट का पोर्शन है उसमें 40 नंबर आने भी महाभारत हो जाते हैं। मान के चलो कि 35 नंबर अगर आप यहाँ से लाओगे तो बाकी के नंबर जो आपने कवर करने हैं वो साइको, हिंदी और इंग्लिश से कवर करने हैं। इंग्लिश में और हिंदी, हिंदी तो माशा अल्लाह हिंदी देते हैं वो, ऐसे हिंदी तो पीजीटी हिंदी वालों का पेपर भी नहीं आता होगा जिस टाइप की वो हिंदी उठा के दे देते हैं। क्योंकि मैं बता रही वो ये भी नहीं करते कि भाई जो बाकी का जर्नल पेपर है उसको जर्नल ही रखा जाए, वो उस पेपर को भी सब्जेक्ट बना देते हैं। वो हिंदी इतना टफ दे देते हैं और साइको भी इतनी इजी नहीं देते। साइको वो अच्छी खासी साइको देते हैं। तो वहाँ से आप मेरा कहने का मतलब ये, अगर आपने पेपर क्लियर करना है तो आपने अपना जो फर्स्ट पोर्शन है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तब पेपर निकलने के चांसेस बनते हैं, अदरवाइज़ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो अभी तो 2 महीने ज़बरदस्त मन लगा के तैयारी करो, हो जाएगा पेपर। कोचिंग वोचिंग के चक्कर में ज़्यादा मत पढ़ना। अगर किसी ने पढ़ना है कोचिंग वोचिंग के चक्कर में तो किसी ऐसी कोचिंग पे जाओ जहाँ पे आपको सब कुछ एक तरीके से प्लेट में सजा सुजाया मिलेगा। आप ऐसी कोचिंग में मत जाना कि जहाँ पे आप वो टीचर्स को इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो वो आपको इतने अच्छे से वहाँ से निकाल नहीं पाएंगे। हो सकता है कि वो पोस्ट ग्रेजुएट, ट्रेन ग्रेजुएट और जो जेबीटी वाले टीचर होते हैं, पीआरटी वाले, उन सबको एक ही लेवल का सब कुछ पढ़ा रहे हो। एक ही लेवल का चल सकता है उस पोर्शन के लिए, हरियाणा जीके, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए। लेकिन हिंदी इंग्लिश में उनका पता नहीं चलता कि वो कितना टफ लेवल टीजीटी वालों को भी दे देते हैं, कभी कभार टफ लेवल पीजीटी वालों का कभी कभार इजी हो जाता है, कभी कभार टीजीटी वालों को दे देते हैं। वो किसी को नहीं छोड़ते। तो प्रैक्टिस आपने ज़बरदस्त करनी है। जब आप रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करोगे तो आपका पक्का होगा। ज़्यादा कोचिंग वोचिंग के चक्कर में ना पढ़ो तो बेहतर रहेगा। कोचिंगों से पेपर नहीं निकलता भाई, पेपर निकलेगा आपकी अपनी मेहनत से। बाकी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैनल पे, इसके कुछ कुछ क्वेश्चन रोज़ डालना, प्रैक्टिस करवाना जो आते हैं। एक स्फेयर का क्वेश्चन है जो हर बार आता है और उसमें स्फेयर की रेडियस पूछी जाती है कि स्फेयर जो है वो प्लेन को इंटरसेक्ट करता है, तो आप स्फेयर की रेडियस बताओ। ये जो क्वेश्चन है 2013 में आया, 2015 में आया, 2018 में आया। वो क्वेश्चन हर मतलब कि 2-3 साल में रिपीट होता रहता है, ठीक है भाई। और एक डोमेन वाले क्वेश्चन है जो ज़रूर आते हैं, तो आपने ऐसे प्रैक्टिस करनी है। तो हम अपने चैनल पे इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। एरिया अंडर कर्व, मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोनिक मीन्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन, इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो वहाँ पे क्वेश्चन मतलब उस मेथड के क्वेश्चंस हर साल आते हैं, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।